मुल्क भर में तलब बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल 5319 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची से पेशावर तक बिजली की तवील बंदिश से शहरियों का बुरा हाल। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग जारी। लेस्को को 200 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक जा पहुंचा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सारिफीन की भी गैस प्रेशर कम होने की शिकायत। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से तंग शहरी सरापा एहतजाज। ग्रिड स्टेशन पर हमलों के बाद वजारत दाखिला का हसास ग्रिड स्टेशन को सिक्योरिटी देने का फैसला। जबरदस्ती बिजली बहाल कराने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। पेस्को हुकाम ने मुतालिका हुकाम को मुरासला इरसाल कर दिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर अगले 48 घंटे में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक ज्यादा नुकसान फीडर्स पर ज्यादा लोड शेडिंग नागुज़ीर है। लोड शेडिंग बिजली चोरी वाले इलाकों में की जा रही है। 4 बटन ऑन करने से ग्रिड स्टेशन नहीं चलता। चाहते हैं तमाम इकाइयां मिलकर चलें। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं ग्रिड स्टेशन बंद करना 114 दिन के धरने का पार्ट 2 है। धमकी। वजीर आला को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर तरस नहीं आता, लेकिन हमें आता है। बिजली का बिल क्यों मांगा? रावलपिंडी के इलाके गोचर खान में आइस्को अहलकार पर तशद्दुद। मुलजिम ने बरहना करके मूंछें काट डाली। पुलिस ने तशद्दुद करने वाले गुलफाम और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 3 अफराद गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। पुलिस का कहना है आइस्को अहलकार बिजली चोरी की शिकायत सामने आने पर मुआयना करने गया। पहले बिल दें फिर बिजली लें। आइस्को ने पेशगी बिल मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। रावलपिंडी में 35,000 प्रीपेड बिजली मीटर नस्ब। बिजली के नर्ख मुख्तलिफ होंगे। माहाना फ्यूल और सेमाही एडजस्टमेंट अलग से नहीं देना पड़ेगा। पहले मरहले में रावलपिंडी से टेक्सला तक 8,79,000 प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। 2 साल में अटक से जहलुम तक पेशगी बिल मंसूबे पर अमल दरामद मुकम्मल होगा। बजट और मुख्तलिफ इदारों की निजकारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। बजट से मुतालिक ताउन की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी PDM हुकूमत में वादे पूरे ना होने और तरक्याती प्रोग्राम में रखे गए फंड्स सिंध को ना मिलने पर शाकी। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत और पंजाब में पावर शेयरिंग पर भी बातचीत का इम्कान। शहरी रहमान, राजा परवेज अशरफ और दीगर PP रहनुमा भी मुलाकात में मौजूद। कौमी असम्बली में बजट पर बहस का आगाज हो गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इसे डड्डू बजट करार दे दिया। कहा यह अवाम के खिलाफ मुआशी दहशतगर्दी है। इसमें कौम के लिए कुछ नहीं। हुकूमत एक IMF प्रोग्राम से निकलकर दूसरे की तरफ जा रही है। ये लोग गड्ढा खोदकर इसमें लेट गए, अब कहते हैं हमें बचाओ। इकोनॉमिक हिटमैन इस बजट के जरिए मुल्क की बुनियादें हिलाना चाहते हैं। क्या पीपल्स पार्टी इस बजट की हिमायत करेगी? ऑपोजिशन लीडर का सवाल। हुकूमत 29 जून को ऐवान से बजट पर मंजूरी हासिल करेगी। कई अरकान पार्लियामेंट स्मगल शुदा गाड़ियां चला रहे हैं। सेनेटर फैसल वावडा का सेनेट की कायमा कमेटी में इंकशाफ। सेनेटर मोहसिन अजीज ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ईवान में खिताब करते हुए फैसल वावडा बोले इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनने से पहले ही टैक्स आयद करने से नुकसान होगा। मखसूस तबके को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं। SIFC का प्लेटफॉर्म मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए है। टेलीकॉम कंपनीज को 15 रोज में नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद ना करने पर 10 करोड़ रुपए जुर्माने की तजवीज। चेयरमैन FBR कहते हैं 24 लाख नॉन फाइलर्स में से 5 लाख सिम्स बंद करने का कहा। टेलीकॉम कंपनीज का कहना है कानूनी तौर पर किसी की सिम बंद नहीं कर सकते। नॉन फाइलर की 75% अदायगी काटने की शर्त जायज नहीं। बजट मंजूरी से पहले मुस्बत मौशी आशारिये आने लगे। स्टॉक मार्केट इंडेक्स ने 78,000 का संगे मील भी अबूर कर लिया। किसी एक कारोबारी सेशन के दौरान 100 इंडेक्स में इजाफे का चौथा रिकॉर्ड।
इंडेक्स 2095 पॉइंट्स इजाफे के बाद 78,801 पर बंद। 45 करोड़ हिस्से की तिजारत में सरमायाकारों ने 243 अरब रुपए का मुनाफा भी कमाया। करेंसी मार्केट में रुपया दबाव का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा होकर 278 रुपए 60 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत 2,41,300 रुपए पर मुस्तहकम। मुल्क की बरामदात में इजाफा। तारीख में पहली बार चावल की 99 लाख टन पैदावार हासिल हुई। रवा माली साल के 11 माह में एक्सपोर्टर्स ने 55,93,000 टन चावल की बरामदात से 3 अरब 63 करोड़ डॉलर का कीमती ज़र मुबादला कमाया। 43 करोड़ डॉलर का गोश्त, 41 करोड़ डॉलर की सब्जियां, 29 करोड़ डॉलर के फल, 10 करोड़ डॉलर के मसाला जात भी बरामद किए गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुस्तरद करने की इलेक्शन कमीशन की सदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट की तौहीन है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है हाई कोर्ट दूर रहे। समझ नहीं आ रहा इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात क्यों नहीं की। पीटीआई के वकील से पूछा, क्या ऑर्डिनेंस को चैलेंज नहीं किया। सलमान अकरम राजा बोले कि लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। चीफ जस्टिस ने कहा, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में क्यों, ऑर्डिनेंस तो पूरे मुल्क में लगा है। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ, इसलिए नोटिस नहीं कर सकते। पंजाब हुकूमत का गवर्नेंस के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली लाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वजारतों और महकमों की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए 14 रुकनी खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। 60 रोज में सिफारिशात की तैयारी का हदफ दे दिया। फालतू निकम्मे और खसारों के शिकार इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। वजारतों का हुजूम कम करके सरकारी उमूर की अंजामदही में आसानी पैदा की जाएगी। एक ही काम करने वाले इदारों को जम किया जाएगा। पंजाब में जायद किराया वसूल करने पर ट्रांसपोर्टर्स पर 27 लाख से जायद जुर्माना, 14 लाख 21 हजार से जायद रकम मुसाफिरों को वापस करवाई गई। 1448 गाड़ियों का चालान किया गया। दर्जनों गाड़ियां बंद और मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है किराया वही अदा किया जाए जो तयशुदा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो कहती हैं करके दिखाती हैं। ईद के दौरान 1 लाख टन से जायद कचरा उठाया गया। पहली बार ट्रांसपोर्टर से जायद किराया वापस दिलवाया गया। सड़कों को सर्फ, क्लोरीन और अर्के गुलाब से धोया गया। सुबह वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफीक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है दूसरे सूबे इसकी नकल करते हैं। लाहौर जितना बड़ा तो हमारा गुलिस्तान जौहर है। सिर्फ 46,000 टन कचरा और आलाइशें उठाने वालों को बता दें, कराची में हमने 1,44,000 टन कचरा और आलाइशें ठिकाने लगाई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का पंजाब हुकूमत पर तंजियावार। कहा, 3 रोज से वज़ीर आला और उनकी वज़ीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। हमारे यहाँ वज़ीर आला नहीं, बल्दियाती इदारे अपना काम कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट का जज को हिरासत करने पर कार्रवाई का आगाज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सरगोधा के खतूत पर DSP, ROCTD और मुतालिका SHO से जवाब तलब। तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस भी जारी। अज खुद नोटिस की समाअत का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने केस जस्टिस शाहिद करीम की अदालत भेज दिया। 27 जून को समाअत होगी। बुकला के कत्ल हमारे लिए टेस्ट केस हैं। अटक में पेश आने वाले वाक़े पर इंतहाई अफसोस है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का डिस्ट्रिक्ट बार अटक में रेफरेंस से खिताब। कहा, वज़ीर आला पंजाब ने बुकला के कत्ल का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब की। इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। हुकूमत अपने फर्ज से गाफिल नहीं। वकील का काम अपना मुकदमा सामने रखना है। नतीजा मेरिट पर आता है। अदालतों में सिक्योरिटी मामलात मजीद बेहतर करने की जरूरत है।
कराची में डाकुओं के हाथों एक और कत्ल। कोरंगी में नौजवान बेटे के सामने बाप को मार डाला। बहादुर बेटे ने डाकू से असलहा छीनकर 2 डाकुओं को जख्मी कर दिया। तीसरे डाकू ने नौजवान को गोली मारकर जख्मी कर दिया। शहर कायद में रवां बरस 75 शहरी स्ट्रीट क्राइम्स की भीड़ चढ़ चुके। कराची में जराइम पर काबू पाने के लिए मजीद इकदाम करना होंगे। पुलिस कच्चे और कराची में जराइम पर काबू पाने में कामयाब होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तकरीब से खिताब। कहा, अवाम की सिक्योरिटी के लिए जदीद स्मार्ट सर्वेलेंस मंसूबे का आगाज कर दिया। 400 जदीद कैमरों की मदद से सड़कों की निगरानी होगी। नए निजाम के तहत सिंध पुलिस को जराइम पेशा अनासर को पकड़ने में आसानी होगी। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद पाकिस्तानी हुज्जाज की वतन वापसी शुरू। सिविल एविएशन के मुताबिक आज 4 मुख्तलिफ शहरों में 7 हज परवाजों से 1200 हुज्जाज कराम वतन वापस पहुंचेंगे। 150 हुज्जाज की पहली हज परवाज मुल्तान और 160 से ज्यादा हुज्जाज कराम की परवाज कराची पहुंची। 201 हाजियों को लेकर एक और परवाज इस्लामाबाद लैंड कर गई। हुज्जाज की वतन वापसी के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 9 जुलाई तक जारी रहेगा। माहौलियाती तब्दीली बड़ी तबाही का पेश खैमा। सूबे चैलेंजेस से निपटने के लिए विफाक का भरपूर साथ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गाइडलाइंस दे दी। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में तकरीब से खिताब में कहा, आने वाले वर्षों में पाकिस्तान को संगीन माहौलियाती तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है। 2022 में शदीद सैलाब का सामना विफाक और सूबों ने मिलकर किया। $30 अरब का नुकसान हुआ। अजाला आइंदा कई साल तक मुमकिन नहीं। एनडीएमए अपने सिस्टम को मजीद वसअत दे, जो भी मदद मुमकिन होगी फराहम करें। कुदरत को गर्मी से तड़पते इंसान पर रहम आ गया। कई रोज की झुलसा देने वाली गर्मी के बाद ठंडी ठार बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बाराने रहमत के बाद मौसम खुशगवार। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल जमकर बरसे। ननकाना साहिब, कमालिया, भक्कर, कहरोड़ पक्का, खरक और अगजई एजेंसी और मानसेरा में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की मुल्क में मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। मॉनसून का आगाज जुलाई के पहले हफ्ते में मुतवक्के। रवां बरस मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई।